हेलो स्टूडेंट्स, बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह से। तो भारत में क्या है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्शंस बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं। तो इसको, ये रहा हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर क्या है, भारत की स्थलीय सीमा है। और जो भारत की जो तटीय सीमा, जो कोस्टल एरिया के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर क्या है, तटीय सीमा है। और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। आइए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि भारत की तटीय सीमा के साथ लगे राज्य। तो भारत की जो तटीय सीमा है उसके साथ कितने राज्य लगते हैं, 8 राज्य लगते हैं। उसको मैं सबसे पहले आपको मैप में दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये रहा हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको मैप में। तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल एरिया वो किसके साथ लगता है, जो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा हमारी गुजरात के साथ लगती है, 1663 किलोमीटर। और उससे बाद सेकेंड नंबर पे है 1100 किलोमीटर आंध्र प्रदेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगेगी, गोवा के साथ लगती है। तो आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए हम सबसे पहले अब देखते हैं कि जो इसका जो विस्तार है भारत का वो किस तरह से। तो भारत जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में स्थित है। कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में क्या है, हमारे भारत की अक्षांशीय विस्तार है। आइए मैं इसको मैप में भी दिखाना चाहती हूँ कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो किस तरह से है। ये रहा हमारा भारत, और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसको क्या कह रहे हैं हम, अक्षांशीय विस्तार। ये रहा हमारा अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में क्या है, हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो रहा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। अब हम जानते हैं कि जो भारत की जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो रहा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का कितना है, 2.42%। पूरे विश्व का कितना है, 2.42% है। और भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। इससे पहले 6 बड़े देश और हैं। तो उसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, ये रहा हमारा ट्रिक। तो सबसे पहले आ गया रूस, क से आ गया कनाडा, चीन एज इट इज आ जाएगा, अ से आ गया अमेरिका, व से आ गया ब्राजील, आ से आ गया ऑस्ट्रेलिया, और 6वां बड़ा देश आ गया, हम 7वां बड़ा देश आ गया भारत, और 8वां बड़ा देश आ गया अर्जेंटीना। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि भारत क्या है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में।
और उससे पहले 6 बड़े देश है वो कौन कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत और 8वें पे अर्जेंटीना। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत की क्या पोजीशन है इस टाइम? तो आप सबको पता होगा कि भारत जो है वो नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या की दृष्टिकोण से। कितनी है इसकी जनसंख्या? पूरे विश्व के हिसाब से 17.7%। कितनी है? 17.7%। और सेकेंड नंबर पे कौन आ गया हमारे साथ? चाइना आ गया है। पहले चाइना फर्स्ट पे था, अब 2023 के अनुसार जो सर्वे आया है उसमें भारत नंबर 1 पे है। अब देखते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 और तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत की जो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो कौन कौन सी 8 स्टेट हैं उनको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिक को जानते हैं। ट्रिक के पहले सबसे पहले मैं मैप में दिखाती हूँ कि कौन कौन सी स्टेट है, फिर हम इसको ट्रिक में देखेंगे। तो आइए कौन कौन सी, सबसे पहले गुजरात। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये रही हमारी कर्क रेखा 23.1½ डिग्री, ठीक है, 23.1½ डिग्री कर्क रेखा। ये रही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये हो गई हमारी 8 स्टेट। देखिए अब मैं आपको मैप में ट्रिक में बताती हूँ कैसे याद रखना है आपको। मगरमच्छ झपटा, म से मिजोरम, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ती ए से त्रिपुरा। तो क्या है? कर्क रेखा 23.1½ जो है हमारा क्या है? कर्क रेखा जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर से रिलेटेड है, ठीक है। ये रही कर्क रेखा, ये रही 23, ये रही विषुवत रेखा हमारी 0 डिग्री, और ये रही 23.1½ कर्क और 23.1½ मकर रेखा। नॉर्थ में आ गई कर्क और साउथ वाले में आ गई मकर रेखा। और भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। ट्रिक है मगरमच्छ झपटा, म से मिजोरम, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और टी ए से त्रिपुरा। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो भारत का जो उत्तरी और दक्षिणी जो विस्तार है वो कितना है। तो भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर क्या है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। और जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज़ को। और जो कोस्टल एरिया की बात है तो मैं कोस्टल एरिया भी बताती हूँ आपको कि भारत की सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। सेकेंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश और सबसे कम आता है गोवा। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसके साथ लग रही है? गुजरात के साथ। और तटीय सीमा के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 8 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ है? गुजरात के साथ है। नेक्स्ट पे आ गया आंध्र प्रदेश और सबसे कम आ गया गोवा। आइए अब भारत के हम कौन कौन सी अब देखते हैं। भारत जो डुरंड रेखा है वो भारत के किस के साथ है? तो डुरंड रेखा जो है वो 1896 में ली गई थी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और इसका जो निर्धारण है वो कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है और इसका जो निर्धारण वो कब किया गया? 1914 में शिमला में। नेक्स्ट है भारत का जो मानक समय है, जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये जो पूर्वी जो देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा से कितने टाइम आगे है? 5.5 घंटे आगे है।